नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और यह जो वीडियो रहेगा वह हिंदी का वीडियो रहेगा और पाठ 10 को देखेंगे। पाठ कितना को देखेंगे तो 10 पाठ को देखेंगे। और 10 पाठ का जो नाम है वह जूठन है। और 10 पाठ का नाम क्या है तो जूठन है। और जूठन पाठ के जो लेखक हैं वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ से कुल 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे? तब 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको हिंदी का माने 10th जो 10 चैप्टर है उस चैप्टर से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। यह प्रश्न कह रहा है जूठन के रचनाकार कौन है। यानी कि प्रश्न पूछ जा रहा है कि जूठन पाठ के जो रचनाकार है वह कौन है। तो आप याद रखिएगा जूठन पाठ के रचनाकार है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 3 लिखा गया है तो 2 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी यहाँ पे देखिए नंबरिंग है ना जो गलत हो गया, ठीक है, उससे कोई हम लोग को मतलब नहीं है। 4 नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था वह कब मिला था। तो आप याद रखिए वो 1993 को मिला था। कब मिला था? तो 1993 को। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 4 के बाद 5 नंबर होना चाहिए। सब हटाइए इस सबको, नंबरिंग छोड़िए। देखिए यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था। तो यह वही बात पूछ रहे हैं 1993 को मिला था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ से पूरा नंबरिंग अच्छा अच्छा है। यह प्रश्न क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि को यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचना है। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है? यह प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिएगा बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म? तो बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है हेडमास्टर कालीराम ने किससे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किनको बोले थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बोले थे। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे उनको प्यार प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे। तो हेडमास्टर कहते थे या मित्र कहते थे या पिताजी कहते थे या माँ कहते थे। तो और देखिए आपको अगर आंसर इसका मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करके आंसर देते रहिएगा। तो इनका पिताजी कहे थे। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे तो इनके पिताजी कहते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। यानी लेखक जो थे उनको विद्यालय में झाड़ू लगा रहे थे उस समय उनको के देख लिए थे। तो उनके पिताजी ने देख लिए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। के देख लिए थे तो उनके पिताजी। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 10 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है जब, यहाँ पे जब होना चाहिए, जब लोदक बच्चा था जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके घर वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो उनके घर वालों को खाने के लिए जूठन मिलता था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है।
तो देखिए सदियों का संताप जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, तो ये नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है। अब और नहीं, यह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है, तो यह भी नहीं होगा। और प्रयासचित नहीं है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन ऐसा रचना नहीं है, तो यह नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी कि आपको बताना है कौन ऐसा रचना इसमें है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, न्यूनतम ब्रह्मचारी ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, दलित का साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है, भाभी जी आपके हाथ का तो खाना बहुत जायकेदार है, यह जो बोले थे यह किसने कहा, तो सुरेंद्र सिंह ने कहे थे। सुरेंद्र सिंह कहाँ दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 14 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर वालों के सफाई का काम किसने लिए थे, तो उनके घर वालों के सफाई का जो काम लिए थे वह लेखक की मां ने लिए थे, और सामान मंड होने के काम के लिए थे तो लेखक के पिताजी लिए थे। अगर पूछता है यहीं पे कि उनके घर के सफाई के काम पूछा है तो उनकी माँ, और सामान वामान ढोने का काम किए थे तो उनके पिताजी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपैया एकत्रित किए थे, यानी कि गांव भर के चरपैया यानी सामान्य ना है तो के एकत्रित यानी कि गुट किए थे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, अभी इसको हम बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा या बी या सी या डी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए आपको अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो 73 685 पर आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा। और 16 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जूठन क्या है, यानी जूठन जो है, जूठन किन का है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। और देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जूठन क्या है, यानी कि आपसे कोई पूछेंगे जूठन जो पाठ है वह क्या है, तो आत्मकथा है। तो आत्मकथा कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि आपसे जो कोई पूछेंगे कि जूठन क्या है, तो आप कहिएगा आत्मकथा है। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, यानी सुरेंद्र सिंह जो थे वह किसका पोता थे, तो आप याद रखिएगा सुखदेव सिंह त्यागी के थे। किनका पोता थे, तो सुखदेव सिंह त्यागी के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, यह जो किसका कथन है, यानी यह जो बोले थे वह के बोले थे, तो लेखक के पिताजी ने बोले थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगी। देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, यानी कि 19 नंबर प्रश्न क्या है, इस स्कूल के हेडमास्टर जो थे उनका क्या नाम था, तो कलीराम नाम था। तो कलीराम ने कहा दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ जन्म हुआ था, यानी लेखक क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो यही पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 30 जून 1950 को हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो कर है, सलाम क्या करे, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, यानी सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, यानी कि यह प्रश्न क्या है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कौन है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है,
यानी कि हम लोग को बताना है इनमें दलित का था शीर्षक जो पाठ है वो कौन है, तो ये नहीं होगा, जूठन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन है, तो जूठन है। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न को। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जूठन में चित्रण हुआ है। यानी कि आपको बताना है कि जूठन जो पाठ है, इस पाठ में चित्रण किनका हुआ है, तो आप याद रखिएगा सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है। किनका चित्रण हुआ है, तो सामाजिक विषमता का, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 25वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, आत्मकथा के लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। यानी कि आप लोग को बताना है आत्मकथा के लेखक की जो माँ है वह किसके यहाँ काम करती थी, तो आप याद रखिएगा ब्रह्मदेव तागा के घर पर काम करती थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 26वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। यानी कि आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वह किस नाट्यशाला की स्थापना किए थे, तो आप याद रखिएगा मेघदूत का किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघदूत का किए थे। आइए 27वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई। यानी कि आप लोग को बताना है मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है वह कहाँ स्थापित हुआ है, तो आप याद रखिएगा जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ स्थापित हुआ है, तो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 28वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। यानी दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के जो रचनाकार है वो कौन है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 29वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जूठन किस चेतना की रचना है। यानी कि आपको बताना है जूठन जो है वह किस चेतना की रचना है, तो आप याद रखिए राजनीतिक चेतना की रचना है। किस चेतना की रचना है, तो राजनीतिक चेतना की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 30वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है अब और नहीं वाल्मीकि कैसे कृति है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि जो कैसे कृति है, तो आप याद रखिएगा कब बीता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 31वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश और, यानी ओम प्रकाश यहाँ पे शॉर्टकट लिया गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ पर रहना चाहिए, और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है, तो आप याद रखिएगा जूठन शीर्षक पाठ के पात्र है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 32वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहे हैं माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, तो माया जो है वह जूठन शीर्षक पाठ की पात्रा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। यानी कि आपको बताना है जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो आप याद रखिएगा आत्मकथा विधा है। आत्मकथा कहाँ दी है, तो ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 34वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें कॉलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, तो जूठन का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ पे जो नंबर बोले थे 73 685 601, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज देंगे। और यह प्रश्न है कह जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दी। यानी कि जूठन शीर्षक पाठ है, इस पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दिए थे, तो लेखक के पिताजी ने फेंक दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, हमको नींद भी लग रहा था फिर भी हम उठा रहे थे, तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आप जरूर बताइए कमेंट करके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।